Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 12th biology chapter 13, organisms and population. Next है ecology is a subject which study the interaction among organisms and between the organisms and its physical abiotic environment. इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच होने वाली एक्टिविटीज़ या इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है. इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोमास. इकोलॉजी में 4 लेवल आते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोमास. नेक्स्ट है organisms and its environment. These variation together with annual variation in precipitation. Remember, precipitation includes both rain and snow. Account for the formation of major biomass such as desert, rainforest and tundra. इस प्रकार सब जगह अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है. ये सारे चेंजेस एनुअल वेरिएशन में आते हैं और एनुअल वेरिएशन और प्रेसिपिटेशन मिलकर, जिसमें प्रेसिपिटेशन मीन्स कहीं ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बारिश गिरती है, कहीं पर स्नो होती है ना, मिलकर बायोमास का निर्माण करते हैं, बायोमास बनाते हैं, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. नेक्स्ट है रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स. प्रत्येक बायोमास के अंदर ही रीजनल और लोकल वेरिएशन के कारण हैबिट्स में अलग अलग डिफरेंट होती है, मतलब हैबिट्स अलग अलग होती हैं. Earth life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats, scoring Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, polar regions. अर्थ पर लाइफ न केवल थोड़े से फेवरेबल हैबिटाट्स में ही है, मीन्स आसानी से जीवन उत्पन्न हो जाता है, बल्कि कुछ एक्सट्रीम और हार्श हैबिट मीन्स कठिन कंडीशन में भी है, जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, और कंटिन्यू बारिश से भीगे मेघालय के फॉरेस्ट, और गहरे ओशियन के अंदर और स्पीड से बहने वाली नदियाँ, और पोलर रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है. और दूसरा थर्मल स्प्रिंग जहाँ पे पानी बहुत गर्म होता है, वहाँ पर भी लाइफ होती है. ओके, नेक्स्ट है इवन आवर इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटाट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स. यहाँ तक हमारे इंटेस्टाइन में भी 100 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स जीवित रहते हैं. द हैबिटाट्स इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल्सो पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली. हैबिटाट्स में बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं. बायोटिक मीन्स जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर और कॉम्पिटिटर आते हैं, और वहाँ के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं. नेक्स्ट है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. टेम्परेचर सबसे बड़ा एनवायरमेंट से जुड़ा फैक्टर है. एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स. अर्थ पर एवरेज टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है. टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की ओर और प्लेन से माउंटेन की ओर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. यूरीथर्मल. फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरीथर्मल. कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की वाइड रेंज को भी सहन कर सकते हैं और उसमें जीवित रहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरीथर्मल कहते हैं. नेक्स्ट है स्टेनोथर्मल. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल. इनमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की लो रेंज पर ही जीवित रह सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टेनोथर्मल कहते हैं. इंपॉर्टेंट है दोनों. नेक्स्ट है वाटर. लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. रियली में अर्थ पर जो लाइफ है वो पानी से उत्पन्न हुई है और बिना पानी के कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाई है. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर. प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. नेक्स्ट है फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उनके लिए पानी का पीएच क्या है, क्वालिटी क्या है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है यूरी हेलाइन.
organisms. Some organisms are tolerant of a wide range of salinities are called euryhaline organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स सैलिनिटीज मीन्स होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन की वाइड रेंज में को सहन कर सकते हैं, इन्हें यूरीहेलाइन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इधर है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में और मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। सबसे पहले है एरेक्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, जिसमें प्रेसिपिटेशन 10 से लेके 120 सेंटीमीटर तक होता है, 10 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक। उसके बाद है इसमें जो टेम्परेचर है वो -10 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। उसके बाद आता है सेकंड है कॉनिफरस फॉरेस्ट, इसमें प्रेसिपिटेशन 50 से 250 सेंटीमीटर तक होता है, एनुअल रेनफॉल होती है और टेम्परेचर जो है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है यहाँ तक। उसके आगे आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे ऐसे ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है। उसके आगे आता है डेजर्ट। डेजर्ट में क्या है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। ये सबसे ज़्यादा वेजिटेशन के लिए सूटेबल होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो 150 से लेके 420 सेंटीमीटर तक होता है, यहाँ तक लगभग होता है, और टेम्परेचर है वो 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स। Organisms that can tolerate a narrow range of salinities are called stenohaline organisms. कुछ organisms सॉल्ट की नैरो रेंज में भी रह सकते हैं, उन्हें स्टेनोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइट। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है, यह सनलाइट के बिना नहीं हो सकती, यह तभी होगा जब सनलाइट एनर्जी के सोर्स के रूप में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब एंड श्रब्स ग्रुपिंग इन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशेडेड बाई टॉल कैनोपाइड ट्रीज। फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीसीज के छोटे प्लांट्स हर्ब और श्रब आते हैं, ये लो लाइट कंडीशन में भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा एडेप्टेशन इसलिए भी होता है कि ये टॉल प्लांट से कवर रहते हैं और लो लाइट भी मिलेगी, फिर भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग। बहुत से प्लांट भी फ्लावरिंग के लिए अपनी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। लैंड पर लाइट की अवेलेबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है क्योंकि सन टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिजम्स। जो यूवी कंपोनेंट्स होता है स्पेक्ट्रम का वह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred. डिफरेंट प्लेस की सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है। यह सॉइल का नेचर क्लाइमेट पर, वेदरिंग प्रोसेस पर, और यह सॉइल सेडिमेंट्री है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सॉइल कंपोजिशन। ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल ग्रेवल है या क्ले है, किससे बनी है, ग्रेन साइज कैसा है उसका, और सॉइल का परकोलेशन मीन्स एब्जॉर्बिंग पावर कितनी है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सच एज pH, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स, इसकी pH, मिनरल कंपोजिशन क्या है और
टोपोग्राफी, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, किसी भी एरिया की वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reactions and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Existence के मिलियन ईयर्स के ड्यूरिंग अनेक स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी स्पीसीज का, और उन्होंने अपना इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट कांस्टेंट कर लिया, उसमें अब कोई चेंज नहीं आ रहा। यह एनवायरनमेंट सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी से कर पा रहे हैं। इस प्रकार यह स्पीसीज की फिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ए प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. होम्योस्टेटिस वह टर्म है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने के लिए ट्राई करता है, उसे होम्योस्टेटिस कहते हैं।